जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा का पूरा अलजेब्रा को एक समराइज तरीका से हर टाइप के सवाल को हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और अभी तक जितना भी सेशन जो कुछ भी हम आज तक आप लोग को दिए हैं या जो कुछ भी इस चैनल पे मिला है सब कुछ इम्पोर्टेंट है और सब अच्छा लेवल का क्वालिटी वाला कंटेंट मिला है। तो आज का भी लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सवाल आ सकता है, पिछला बार भी आया था, इस बार भी आ सकता है। ठीक है, 3 4 5 सवाल एकदम डाल सकता है। और देखिए अलजेब्रा में बहुत मुश्किल सवाल भी पूछा जा सकता है, बहुत आसान सवाल भी पूछा जा सकता है। सवाल कुछ नहीं होता है, बस सवाल को आपको देख के पहचानना होगा कि सवाल किस तरीका से, कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि अलजेब्रा में बहुत सारा फॉर्मूला होता है जो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हर एक टाइप के सवाल को देखेंगे, आसान से आसान सवाल को भी देखेंगे, किस किस टाइप का सवाल आया हुआ है उसको भी देखेंगे, किस किस टाइप का सवाल आ सकता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सवाल इसमें 2 टाइप का होगा। अभी तक एसएससी जेएसएससी जो पूछा है वो भी होगा और एसएससी जो पूछा है और अगर उसको जेएसएससी पूछ सकता है, क्योंकि कॉपी पेस्ट का मामला चलते रहता है। ठीक है, तो हम लोग हर एक टाइप के सवाल को देखेंगे। तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर मार दीजिएगा, फैला दीजिएगा पूरा का पूरा चारों साइड। ठीक है, पूरा झारखंड में फैला दीजिएगा। देखिए ये जो अपना ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका लिंक ना टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सूचना का आदान प्रदान वहीं पे होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भी मिलता है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका अभी प्राइस ड्रॉप हुआ है 99, 15 5 सेक्शनल, 15 फुल लेंथ 5 सेक्शनल पेपर थर्ड का। तो इसको एकदम जम के लगाइए आप लोग। अब आप टेस्ट लगा सकते हैं, एक टेस्ट डेली लगा सकते हैं, अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दीजिए। बहुत लोगों का फ़ोन आता है, सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अब जो वक्त है इस टाइम में अगर आप नर्वस हुए तो आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, नर्वस होने का टाइम नहीं है। जो पढ़ लिए, मैक्सिमम चीज़ों को रिवीजन करने का कोशिश करिए। टेस्ट दे के आपका मार्क्स नहीं आता है तो नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप जिस तरीक़ा से मेहनत किए होंगे उसी तरीक़ा से आपको रिजल्ट मिलेगा, ये तो एकदम स्पष्ट बात है। तो नर्वस एकदम मत होइएगा और वीडियो को, सेशन को एकदम शेयर लाइक तगड़ा तरीक़ा से ठोकते रहिएगा। पूरा अलजेब्रा आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जितना भी नंबर ऑफ सवाल बना है पॉसिबल, एकदम बढ़िया सवाल, जिस टाइप का सवाल आ सकता है, मैक्सिमम फॉर्मूला आपका यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, मैक्सिमम कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। और ना फॉर्मूला को एक बार याद कर लीजिएगा ढंग से। ठीक है, जितना भी तरह का फॉर्मूला है आप पिछला वाला लेक्चर देखिएगा, आपको वहाँ सारा का सारा फॉर्मूला हम लिखवा दिए हैं। ठीक है, तो अब वहाँ से भी याद कर सकते हैं, या कोई बुक है आपके पास तो हर एक बुक में अलजेब्रा के पहला पेज में फॉर्मूला दिया हुआ रहता है, आप उसको ज़रूर याद कीजिएगा, ज़रूर से, क्योंकि वो काम देगा आपको। अगर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कम से कम 4 बार 5 बार गो थ्रू ज़रूर हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करने का टाइम नहीं रहता है, वहाँ पे आपको सीधा अप्लाई करना होगा कंसेप्ट के साथ फॉर्मूला को। ठीक है, तो पूरा देखिएगा शुरू से लेके आखिरी तक, तभी ये सेशन आपको कंप्लीट आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, देखिए पहला 2 बेसिक क्वेश्चन, इस टाइप का सवाल भी आपके सामने आ सकता है, आया हुआ है। पहला सवाल है, थोड़ा इसमें इंग्लिश वर्ड है, इफ़ मतलब यदि, देन मतलब तो। इफ़ मतलब यदि, देन मतलब तो। ठीक है, P का वैल्यू दिया है 2 + √3, Q का वैल्यू दिया है 2 - √3 और P/Q आपसे पूछा गया है। जो चीज़ पूछा है वैल्यू दे दिया है, दिमाग नहीं लगाना है, करना क्या है समझिएगा। कैलकुलेशन भी बड़ा मायने रखता है। ठीक है, तो भाई हमसे पूछा है P/Q, तो जो P का वैल्यू दिया है ना मेरे भाई, वो दिया है 2 + √3 और जो Q का वैल्यू दिया है वो 2 - √3 और ये P/Q हमसे पूछा है। अब आप एक बात बताइए कि इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करिएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो आता है वो आता है परमेयीकरण से, रेशनलाइजेशन से। ठीक है, वो होता क्या है, तो
आप ना डिनोमिनेटर हर को या तो सरल रूप में लाना चाहते हैं या तो इसको समाप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि परिमेयीकरण हमेशा सेम डिजिट विथ ऑपोजिट साइन से होता है। मतलब इस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे 2 + √3 अपॉन 2 + √3। अब ध्यान से देखिए 2 + √3 अपॉन 2 + √3 इसको कैंसल आउट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, तो नीचे जो हमेशा बनता है ना वो एक फॉर्मूला बनता है a + b × a - b। तो a + b × a - b क्या होता है, a² - b² a² - b²। तो नीचे हमेशा a² - b² बनता है। a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 और b² मतलब √3 का स्क्वायर √3 3। तो 4 - 3 नीचे 1 आ गया। तो जो नीचे का झंझट है ना भाई वो हमारा खत्म हो गया। नीचे क्या आ गया, 1 आ गया, दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर देखो, ऊपर हमेशा आपको या तो a + b का स्क्वायर बनेगा या तो a - b का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, a + b का स्क्वायर 2 + √3 × 2 + √3 a + b × a + b क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर। अब ये तो सिंपल बन गया। एक a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 + b² मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 2ab तो 2 × 2 × √3। तो ये क्या बन गया फाइनल, 4 और 3 7 + 2 दूना 4 √3। मतलब ये बन गया 7 + 4 √3। तो 7 + 4 √3 किधर है, इस वाला ऑप्शन में है। आंसर दे दिए। देखो कैलकुलेशन भी आपको लंबा चौड़ा नहीं लेके जाना है, बराबर 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 3-4 स्टेप में आप लेके चल जाते हैं, गलत आदत है ये सब। संभलिए, दिमाग को कैलकुलेट करने दीजिए, ठीक है। इसको आप अगर ध्यान से देखते तो ये भी नहीं लिखना होता, यहीं से हम कैलकुलेट करके आंसर कर सकते थे, ठीक है। इस सवाल को देखिए, हमें कहता है कि इफ़ 40x² बराबर 334 का स्क्वायर माइनस 134 का स्क्वायर। 40x² का वैल्यू 334 का स्क्वायर माइनस 134 का स्क्वायर है, तो देन x² का वैल्यू आपसे पूछा है, x² का वैल्यू आपसे पूछा है। जरा ध्यान से देखिए, तो 40x² को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इधर हम जब देखते हैं ना तो इधर हमको ना a² - b² दिखता है। a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। वैसे आप एक बात समझ लीजिए, पूरा का पूरा पेपर 3rd में सिर्फ आपको मैथ में ही कैलकुलेशन करना है, या आप इस पूरे एग्जाम को ले लीजिए तो सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, जहाँ पे आपका टाइम लगेगा वो है 20 सवाल का मैथ का। बाकी कहीं भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम a² - b² के फॉर्म में देखते हैं, तो उस फॉर्म में लिखना होगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 40x² बराबर a + b × a - b। तो देखिए हमेशा ना मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करके लिखिए। तो a + b मतलब 334 + 134, तो 300 और 100 434 34 68 468, सीधा क्या लिखेंगे 468 इंटू a - b मतलब 334 - 134, तो 334 में 134 गया, कितना बचा 200 बचा। अब देखो x² का हमें वैल्यू पूछा है, यहाँ पे 40 है, तो 40 को इससे हम काट सकते हैं। तो 40 से ये कट जाएगा 2 बार में, 40 से कट जाएगा 5 बार में, 40 × 5 = 200। अब यहाँ क्या बचा x² और 468 × 5 जैसे करेंगे x² का वैल्यू मिल जाएगा। देखो एग्जाम में आया हुआ सवाल है, गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है, छोटा छोटा सवाल से ही आप बड़ा सवाल, मुश्किल सवाल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ऑप्शन को देखिए किस तरीके से दिया है। तो अगर आप सिंपल यहाँ 400 देखें और 400 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 पे लेके जाएगा। अभी 68 को 5 बार मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो ये तो 2000 से ऊपर जाएगा और एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन ना दे, जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का देगा, हो सकता है सारा ऑप्शन 2000 से ऊपर होता, उस केस में आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा। तो 8 × 5 = 40 का 0
और 6 पचे 30 और 4 34 और 5 चौके 20 और 3 23 2340 का पैसे भी कर सकते थे। तो ये 2 बेसिक और आसान सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए इन 2 सवाल को, अभी बेसिक सवाल अभी तक, अब आगे आएगा सवाल। ठीक है, सारा सवाल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स वाई प्लस 24 वाई स्क्वायर के गुणनखंड क्या हो गए, इसका फैक्टर आपसे पूछा है। जब फैक्टर पूछे तो सबसे पहला जो आप नज़र डालिए वो साइन पे डालिए, प्लस है कि माइनस है कि प्लस माइनस दोनों है कि सिर्फ प्लस प्लस है कि सिर्फ माइनस माइनस है। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, मतलब इसका जो फैक्टर होगा उन दोनों फैक्टर में साइन भी प्लस प्लस का रहेगा। तो जो नेगेटिव साइन का है भैया उसको तो आप उड़ा दीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। सवाल एग्ज़ाम में देखिए, हमको एक सवाल बदल के बाबा बनने का कोई शौक़ नहीं है। एग्ज़ाम में आया, हम आपके सामने रख दिए और यही सबसे ज़्यादा यूज़फुल तरीका है। ठीक है, अब जी इसका करना कैसे है, ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर है प्लस 11 एक्स वाई है, एक्स वाई है प्लस 24 वाई स्क्वायर है। इसको कैसे तोड़ेंगे, डाटा सही है ना, डाटा ठीक, डाटा सही है। अब आप ध्यान से देखिए, एक हम लोग सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ना जानते हैं, जिसमें अगर ये ऐसा रहता कि एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस कुछ रहता तो उसको आसानी से तोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल है और दोनों में स्क्वायर है, और जो थर्ड टर्म है ये दोनों वेरिएबल के मल्टीप्लाई के साथ है। तो जो तोड़ना है ना, आप थर्ड टर्म को तोड़िएगा, ये जो दोनों वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है 11 एक्स वाई को। कैसे तोड़िएगा देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिए 24 है तो इसको हम 8 तिया 24, मतलब 11 को भी 3 और 8 में ब्रेक करना होगा। तो क्या हम इसको एक्स स्क्वायर और 11x को 8xy प्लस 3xy लिख सकते हैं, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 24y स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर इन दोनों से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे सर x को कॉमन निकालिए, यहाँ हो जाएगा x प्लस 8y। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे सर आप ना 3y को कॉमन निकालिए, 3y। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 8y। फैक्टर में ध्यान देना है कि ये दोनों जो टर्म होता है ब्रैकेट वाला वो एक जैसा होता है। ठीक है, अब इनमें से हम x प्लस 8y को कॉमन निकाल दें, बोले बिल्कुल निकाल दीजिए। तो अंदर क्या रह गया, x प्लस 3y, x प्लस 3y, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीक़ा से तोड़ना है। अब ये जो सिंपल सा सवाल है सरल कीजिए। अब इसमें ना बहुत लोग ना माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाता है, ये बात एकदम जेन्युइन है। ठीक है, सवाल कुछ भी नहीं है। 6 × x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x³ प्लस 2x माइनस 3। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि हर एक ऑप्शन का डिजिट और वेरिएबल सेम है, अंतर है तो सिर्फ साइन का अंतर है, माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, सिर्फ साइन का अंतर है। अब यहाँ से आपको ना बड़ा सावधानी से कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, सावधानी बरतना है, कंसेप्ट को रखना है और प्यार से कैलकुलेट कर देना है। सबसे पहले 6 जो हमारा ब्रैकेट के बाहर है इसको तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6 दूना 12x प्लस 6 तिया 18x। तो जी इधर इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा 6x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18x, ये हो जाएगा। अब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो अंदर का साइन चेंज कर देते हैं, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस रह जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x³ माइनस 2x है कि 2x स्क्वायर है, 1 मिनट, 2x है। ठीक है, 2x है ना।
और +3। अब आप जरा ध्यान से देखिए, सेम टर्म वाला को घटाना है, स्क्वायर वाला के साथ, क्यूब वाला के साथ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो 6x क्यूब में x क्यूब जाएगा तो कितना बचेगा 5x क्यूब। अब आप देख लीजिए 5x क्यूब सब में है। यहाँ पे 12x स्क्वायर और x स्क्वायर का और कोई टर्म नहीं है, मतलब ये 12x स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, मतलब 5x क्यूब माइनस 12x फिक्स हो गया। तो जो प्लस वाला है उसको हम ऐसे उड़ा देंगे, या तो ये या तो ये। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे है 18x में 2x जाएगा तो प्लस का 16x, मतलब +16x भी रहेगा। इसमें क्या है -16x, कुछ नहीं करना है, आंसर करके निकल जाना है आपको, ठीक है। अब क्या बचा, प्लस का 3 बचा, यही मेरा आंसर हो गया। तो देखिए, तरीका भी समझना है, कंसेप्ट भी समझना है। ऐसा नहीं कि सवाल आसान है, छोटा छोटा सवाल आपको ना एग्जाम में रुला देता है, या तो आपसे मिस्टेक हो जाता है, या जानते हुए आप गलत आंसर करके आ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसीलिए हर एक चीज़ को आप ध्यान से समझना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 2 सवाल, इंग्लिश हिंदी कुछ भी नहीं है। इफ़ यदि x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30 है, y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 64 है, एंड और z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50 है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? बड़ा ही सिंपल सवाल है। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 इक्वेशन, यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल दिख रहा है, x प्लस एक्स वाई और z, और जितना वेरिएबल आपको दिखता है और उतना इक्वेशन दिया है, तब आप वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा आपको परेशानी होगा। यहाँ पे 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो हम किसी भी वेरिएबल का वैल्यू 0 नहीं मान सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन मेरा 2 रहता, वेरिएबल मेरा 3 है, तब हम कोई एक वेरिएबल का वैल्यू 0 कर सकते थे, लेकिन इस केस में नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोर्स में आपको बहुत डिटेल में बताए हैं ये सारा का सारा चीज़, और इससे पहले भी आपको 600 वाला जो सीरीज़ दी है ना, उसमें भी बहुत बताए हैं, ठीक है। अब ये जी बनेगा कैसे? तो सिंपल सा बात है, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कभी भी गुना करने का कोशिश मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि गुना करने के बाद भी जब आप जोड़ेंगे तो काम वही होगा और कैलकुलेशन खामखा हो जाएगा महंगा। तो अगर हम इस तीनों इक्वेशन को जोड़ दें, इसको और इसको, तो भाई जब तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों में तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कॉमन है, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकाल देंगे। अब जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकालेंगे, अंदर भी हमारा बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यही हमारा बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड यही बच जाएगा। और जब इधर जोड़े हैं तो उधर भी जोड़ना होगा, तो 50 और 64, 114 और 30, 144, कितना हो गया 144। ध्यान से, ठीक है, तीनों को जोड़ दिए हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, और हमें ना x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 144 है। तो क्या आप ये चीज़ नहीं समझे कि 144 को हम 12 गुना 12 लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना 12 है, और पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड का 2 गुना, मतलब 12 का 2 गुना कितना 24, मेरा क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को लेंदी नहीं खींचना है, दिमाग को कैलकुलेशन करने दीजिए, एकदम आसान सवाल है। इस सवाल में है कि स्क्वायर रूट ऑफ, वर्गमूल निकालना है, और जब वर्गमूल निकालना हो ना तो उस पर रूट लगाना ना भूलें। जैसे कि आपसे कोई पूछ दे कि रूट 16 का वर्गमूल क्या होगा, सिंपल सा बात, ठीक है, रूट 16 का वर्गमूल क्या होगा,
तो मेरे भाई जो रूट 16 का वर्गमूल पूछा है तो इसका बहुत लोग बोलेंगे सर 4 हो जाएगा, तो ये गलत है। रूट 16 का पूछा है तो सर एक रूट इसके ऊपर भी लगेगा और रूट 16 का वैल्यू 4 आएगा और फिर 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा वर्गमूल। तो भाई रूट लगाना ना भूलें, वर्गमूल में रूट लगाना ना भूलें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो सवाल है आपका, वो कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने या तो स्क्वायर रूट लिख दे या तो इसको ना लिख के सीधा इस पे रूट लगा दे, बात बराबर है, ठीक है। तो इस पर हमें वर्गमूल लगाना है, रूट लगाना है। तो रूट लगाने से पहले इसको और इसको ध्यान से देखिए, आपको कुछ दिख रहा है, कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्या हम इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल। क्या हम इस 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीक़ा से क्या हम इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल। क्या हम इस 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं? बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको दिख जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये कुछ और नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये भी क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख गया। मतलब हम इसको क्या लिख देंगे रूट के अंदर, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा, क्या बच जाएगा? बच जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और ये हमारा हो जाएगा उत्तर। किधर है? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आपको ध्यान से कैलकुलेशन करना है, नहीं तो मामला फंस जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक और आसान सवाल है और सब एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इन 2 सवाल को देखिए। कहता है कि यदि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 13 है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का वैल्यू 30 है, तो अच्छा 3 इक्वेशन है, हाँ। तो पी क्यू प्लस क्यू का क्यू, यहाँ पे क्यू का क्यू प्लस आर का क्यू माइनस 3 PQ आर का मान क्या होगा? ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको 3 वेरिएबल दिखेगा PQR, ठीक है। 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन देता तो अच्छा रहता, नहीं दिया है और भी अच्छा है। कैसे? 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन दिया है, ठीक है। जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन, तब हम हर एक वेरिएबल का मान अलग अलग निकाल सकते हैं। प्रोसेस भले ही लंबा चौड़ा जाए, ठीक है, निकाल सकते हैं। लेकिन 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन दिया है, तो हम किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू को 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू प्लस आर का वैल्यू 13 दिया है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का वैल्यू 30 दिया है। आप चाहे तो फॉर्मूला से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा चौड़ा लगेगा, ठीक है, लगना नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम कोई भी एक वेरिएबल चाहे p चाहे q चाहे r को 0 बना दें, चलिए r को 0 बना देते हैं, r को हम 0 बना देते हैं, तो p प्लस q का वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा सर? 13 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे ही r को 0 बनाएं तो ये आर पी ये भी हमारा 0 हो गया, क्यू आर ये भी हमारा 0 हो गया, क्या बचा? पी क्यू, और पी क्यू का वैल्यू हमको क्या मिल गया सर? 30 मिल गया। अब आप ध्यान से देखिए पूछा क्या है, तो आर 0 बनाए तो आर हमारा 0 हो गया, 3PQR तो R हमारा क्या है? 0 है, और 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। मतलब जो बचा वो PQ प्लस QQ का वैल्यू हमें निकालना है, यही चीज़ निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। अब आप यहाँ भी अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो यहाँ से भी आप लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने लगेंगे, लेकिन थोड़ा ठहरिए और सोचिए कि P प्लस Q को जोड़े तो 13 आया और P और Q को मल्टीप्लाई किए तो 30 आया।
तो क्या ये चीज़ नहीं समझ सकते हैं कि एक का वैल्यू 3 होगा और एक का वैल्यू 10 होगा, एक का वैल्यू 3 होगा और एक का वैल्यू 10 होगा, 3 और 10 13 और 3 गुना 10 30। एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है। अब भैया किसी का भी वैल्यू 3 ले लो, किसी का वैल्यू 10 ले लो, क्योंकि जोड़ना है। घटाना रहता तो मामला कुछ और रहता, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। जोड़ना है तो 3 का क्यूब 27 और 10 का क्यूब 1000, मतलब हमारा आंसर आ गया 1027। आपका किधर है, सी नंबर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इस टाइप का सवाल का सीधा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। x + 1/x का वैल्यू दे के एक्स स्क्वायर आपसे स्क्वायर में वैल्यू पूछ सकता है, आपसे क्यूब में वैल्यू पूछ सकता है, आपसे पावर 5 में वैल्यू पूछ सकता है, आपसे पावर 6 में वैल्यू पूछ सकता है, किसी भी तरीका का वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो इसका 2 मेथड है। एक तो आपको वो तरीका याद होना चाहिए, इसका ना जो आपको याद होना चाहिए वो हम सारा लिख के टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अभिषेक सर को हम बोलेंगे वो डाल देंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा बेसिक का दर्शन कराते हैं, क्योंकि अगर वो याद नहीं रहा तब बेसिक ही काम आएगा। x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 42, तो हमें x³ + 1/x³ का वैल्यू पूछा है। बेसिकली ये कुछ और नहीं, AQ + BQ है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा कि x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। AQ + BQ का एक फॉर्मूला होता है A + B, मतलब 1x × x + 1/x × x² + 1/x² माइनस AB, तो x × x हो जाएगा, तो ये x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब आप ध्यान से, हम आपको बेसिक बता रहे हैं, तरीका हम डाल देंगे, ठीक है। अगर वो भूल गए तो बेसिक लगा लेना, ठीक है। अब x + 1/x का वैल्यू आपके पास है, x² + 1/x² का वैल्यू चाहिए आपको। तो अगर x + 1/x से x² + 1/x² में जाना है, तो जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर लगा के -2 लगा देते हैं। मतलब आप ये चीज़ देखे होंगे कि अगर x + 1/x का वैल्यू p है, तो x² + 1/x² का वैल्यू p² - 2 होता है। सिंपल सा बात है। तो भाई मेरे इसका तो वैल्यू 42 मालूम है, लेकिन x² + 1/x और उसमें 1 घटाना है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर -2, तो 42 का स्क्वायर कितना 1764, और 1764 में 2 गया तो 1762, और 1762 में भी हमें 1 घटाना है, तो ये हो जाएगा 1761। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ऑप्शन भी देखिए कितना अच्छा दिया है, SSC में आया हुआ सवाल है। यूनिट डिजिट 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में 2 दिया है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 73,962। अगर ना देता तो इसको मल्टीप्लाई कर देते। जिस भी तरीका से आपको सुविधा लगता आप मल्टीप्लाई करना पड़ता आपको, ठीक है। तो आप लोग ना ये वाला चीज़ याद रखिएगा, एक तो ये वाला, और अगर x - 1/x का वैल्यू p दिया हो और x² + 1/x² का वैल्यू पूछा है, तो ये p² + 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीका से p वाला भी होता है, पावर 5 भी होता है, सब आपको ना याद रखना होगा, ठीक है। इसका लिस्ट है और आप लोगों को कई बार बताए हैं, नहीं होगा तो कोई भी बुक में आपको मिल जाएगा अलजेब्रा वाला। इस सवाल को देखिए, लीनियर इक्वेशन से भी सवाल आ सकता है, ठीक है। तो 3 कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो वो जो 2 आपका इक्वेशन होगा उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर तीनों आपस में बराबर रहे तो इसका अनंत हल होगा, बहुत सारा हल होगा, ठीक है। अब देखिए इसी बेस पे ऐसा वाला सवाल आपका बनेगा, ये तीनों फॉर्मेट पे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, पूछ सकता है अगर पूछेगा तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया है, ठीक है। ये आपका
x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 16। तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या? तो पहला इक्वेशन के पहला वेरिएबल को पहला वेरिएबल से क्लैश करवाना है, पहला इक्वेशन का दूसरा वेरिएबल, दूसरा इक्वेशन का दूसरा वेरिएबल, तीसरा इक्वेशन का तीसरा वेरिएबल, पहला इक्वेशन का तीसरा वेरिएबल और दूसरा का भी तीसरा वेरिएबल। तो अगर इसको हम थोड़ा सजा के आपको समझाने के लिए लिखें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2y बराबर 8 और इसको 2x प्लस 4y बराबर 16। क्या ये a1 b1 c1 नहीं है, ये a2 b2 c2 नहीं है? तो आपको a1 b1 c1 दिखा दिए, a2 b2 c2 दिखा दिए, ठीक है। अब इसको इन वाले फॉर्मेट पे सजाना है। तो पहले a1 बाय a2, तो x के मल्टीप्लाई में क्या 1 है, तो क्या इसको हम 1 बाय 2 लिखे, बराबर बराबर का साइन अभी रहने दीजिए, ठीक है। ये b1 है और ये b2 है, 2 है 4 है, तो क्या इसको भी 1/2 लिखे, बिल्कुल। c1 8 है, c2 16 है, क्या इसको भी 1/2 लिखे, और ये क्या तीनों आपस में बराबर हुआ। इसका मतलब ये जो हमारा इक्वेशंस दिया है लीनियर इक्वेशन, इसका ना अनंत हल होगा, बहुत सारा हल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का ना क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस टाइप का सवाल, बहुत सारा सवाल आपसे ऐसा पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारा सवाल इस बेस पे पूछा गया है। कितना सवाल करवाएं, बस आपको ये 1 2 3 आपको याद रखना है। देखो हम लिख दिए हैं मेरे भाई, ठीक है। इसको भी हम लिख देते हैं, a1x प्लस b1y बराबर c1, ठीक है। a2x प्लस माइनस का साइन कुछ भी रह सकता है, b2y बराबर c2। यही दोनों इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है इस फॉर्मेट में हमेशा। अभी के लिए बहुत बेसिक में आपको नहीं जा रहे, लेकिन जो काम का चीज़ है वो हम आपको बता दिए। तो ये तीनों फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक है। पोलिनोमियल से भी सवाल पूछा जाता है, बहुपद से। तो इस टाइप का सवाल आपके सामने आएगा। एक आपका इक्वेशन देगा, उसका रूट अल्फ़ा और बीटा देगा, और अल्फ़ा और बीटा के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। आपको ध्यान देना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्मेट में, ax² प्लस bx प्लस cx बराबर 0 है, तो इसका 2 रूट्स होगा अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा बराबर होगा -b/a और बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा बराबर होगा b/a, सॉरी, इसका 2 रूट होता है अल्फ़ा और बीटा, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको -b/a याद रखना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको c/a याद रखना है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, मूलों का जोड़ -b/a, और मूलों का गुणन, ये है सम ऑफ रूट्स और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट। मूलों का गुणनफल आपको जो है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यही 2 चीज़ हमें मालूम होता है, और इसके बदौलत पे कुछ भी पूछ सकता है। तो जो भी पूछेगा ना उसको इसी फॉर्मेट में लाना होगा हमेशा, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा, या तो अल्फ़ा इंटू बीटा, या तो इन दोनों में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ax² प्लस bx प्लस cx बराबर 0 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a आपको याद रखना। अब इस सवाल में देखिए, तो भाई a क्या है, तो पहला वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई है, b क्या है, तो सेकेंड टर्म में जो आपका कोफिशिएंट है, और c हमारा थर्ड वाला कोफिशिएंट है, ठीक है। हमसे पूछा है a² प्लस b² अल्फ़ा² प्लस बीटा² अपॉन अल्फ़ा का पावर -2 है प्लस बीटा का पावर -2 है। तो इसको ना तोड़ के इस फॉर्मेट में लाना ही होगा, ठीक है, लाना ही होगा। तो अगर हम सबसे पहले इसको तोड़ें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा का पावर -2 है तो इसको 1/अल्फ़ा का स्क्वायर, प्लस बीटा का पावर -2 है तो इसको 1/बीटा का स्क्वायर।
बराबर इसको हम क्या लिख देंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा बच जाएगा अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, देखिए कहीं पे डाटा मिस्टेक नहीं ना हुआ। तो हमसे पूछा है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, यही चूजते हैं, यही चीज़ तो है। तो देखिए हम लोग इस इक्वेशन को तोड़ के यही दो फॉर्मेट में आपको लाना होगा हमेशा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मूलों का जोड़ माइनस बी बाई ए होता है और मूलों का गुणनफल सी बाई ए होता है। ए बी सी क्या है हम आपको वहाँ से समझा दिए। अब हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है सी बाई ए। सी क्या है 6 और ए वाला टर्म क्या है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, मतलब ये 6/1 का होल स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर बराबर 36। इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए हर एक टाइप का सवाल को डिस्कस करने का मतलब यही है कि उसके पीछे का कंसेप्ट, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ताकि इसमें ना टाइम बर्बाद ना हो और आप भी सीधा देख लीजिए कि आपको क्या याद रखना है ऐसे टाइप के सवाल से। ठीक है, एकदम देख लीजिए और इसको रट जाइए, नहीं रटे हैं तो क्या मालूम सवाल डाल दे यहाँ से, है ना, सवाल डाल सकता है। एकदम ना सवाल को सजा दिए। इस सवाल के जरिए ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखा देंगे कि जब आपको इक्वेशन का रूट्स मालूम हो तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यही सवाल ये पूछा हुआ है। तो जो याद रखना है वो आपको लिख दिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मूलों का जोड़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब ये क्या है अभी हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, कहता है कि यदि 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो वह समीकरण क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो भाई ये हमारा जो इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 बराबर 0, इसका रूट्स अल्फा और बीटा बता दिया है। बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसका रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बताया अभी, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा आपको क्या बताया, सी बाई ए। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालें तो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो b में 7 है, a में 2 है, मतलब ये हो जाएगा 7/2। और अल्फा इंटू बीटा हम अगर निकालें तो ये हो जाएगा c बाई ए। तो c बाई ए, अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा माइनस है कि प्लस है, हाँ -4, ठीक है, c बाई ए। तो ना साइन के साथ लेना है हमेशा। तो -4/2 क्या हो जाएगा, -2। अब इस इक्वेशन से हम इसका 2 रूट निकाल लिए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिए। अब एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो हमें 2 चीज़ चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको भाई चाहिए सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं ना, हमको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे चाहिए सम ऑफ रूट, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे चाहिए। अब जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको मालूम है तो हम अल्फा स्क्वायर
इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, क्या हम इसको अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, या यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, या यहीं पे लिख देते हैं। क्या इसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? -2, और -2 का होल स्क्वायर, देखिए -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट हमको 4 मिला, ठीक है। अब बचा मूलों का योग, सम ऑफ रूट। इतना काम आपको करना होगा और कोई ऑप्शन है नहीं। अब हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो करना क्या है सर, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्क्वायर कर देना है दोनों तरफ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर -7/2 का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 49/4, सॉरी यही होगा ना। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आपको मालूम है -2, तो हम यहाँ पे -2 रखेंगे। तो -2 इंटू 2 कितना? -4, और -4 इधर जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 49/4, और इधर हो जाएगा प्लस का 4। तो 4 चौके 16, 49 और 16 कितना? 65/4। तो ये भैया मिल गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 65/4। अब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी है। अब देखो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ माइनस का साइन होगा तो उसको भी लेंगे, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, तो इसका वैल्यू क्या? 65/4, मतलब 65x/4 हो जाएगा, प्लस कितना है? 4 है, बराबर क्या है? 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगा जिसका रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। ध्यान से समझिएगा, आसान नहीं है, ठीक है। अब ये तो हमें दिख नहीं रहा है, तो क्या हम अगर दोनों तरफ 4 का गुना लगा दे, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 65x/4 में 4 का गुना लगाएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा 65x, प्लस 4 में 4 का गुना करेंगे 16, 0 में 4 का गुना करेंगे 0। ये मेरा निकल के आया 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16 बराबर 0। किधर है? ऑप्शन नंबर सी। ये वो इक्वेशन है जिसका रूट अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो इस टाइप का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, तो जेएसएससी में भी पूछा जा सकता है। अलजेब्रा होता है, ध्यान से इसको समझिए और इसको ना मेरे भैया याद रखिएगा, ठीक है। जैसे याद रखना है ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं सीधा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये याद नहीं है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, जिस भी तरीक़ा से याद रखना है याद रखिए, लेकिन याद कीजिए, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस टाइप के का भी सवाल आपसे रिमाइंडर थ्योरम से पूछ सकता है अलजेब्रा में। कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b को x माइनस 3 से विभाजित करने पर शेष 31, और x स्क्वायर प्लस bx प्लस a को x माइनस 3 से विभाजित करने पर शेष 24 बचता है। तो a प्लस b का मान क्या है? दोनों ही इक्वेशन को x माइनस 3 से ही भाग दिया जा रहा है, ठीक है। x माइनस 3 से ही भाग दिया जा रहा है। इक्वेशन एक बार मिला लें, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, और फिर है x स्क्वायर प्लस bx प्लस a। दोनों को x माइनस 3 से भाग देना है। तो पहला बार में शेष बचता है 31 और दूसरा बार में शेष बचता है 24। तो a प्लस b का वैल्यू निकालना है। कैसे निकाला जाता है ध्यान से देखिएगा। तो एक बार समझने के लिए ना हम आपको ये चीज़ बता दें कि 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b बराबर 31 होगा जब x माइनस 3 से भागा देंगे, मतलब x का वैल्यू 3 होगा तो, ठीक है। तो
यहाँ से अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो a प्लस b का वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगा। तो x का वैल्यू 3 है, तो 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18, और यहाँ पे होगा 3a प्लस b। यहाँ से मेरा क्या आएगा, 3a प्लस b आएगा, इधर 31 है ना, और ये 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18, तो 18 इधर 31 के साथ माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचा देगा, 13 बचा देगा। मतलब 3a प्लस b का वैल्यू 13 बचा। देखिए दो प्रकार का इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगा, एक मिलेगा पहला इक्वेशन से। अब इसको भी समझने, बस आपको समझने के लिए लिख सकते हैं, लिख दे रहे, नहीं तो हम इसका वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस a बराबर कितना हो जाएगा, 24, जो शेष बचता है कब, जब x का वैल्यू 3 होगा। और फिर से x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3b प्लस a, और 24 में 3 चला जाएगा तो बराबर मेरा हो जाएगा 21। ये इक्वेशन 2 मिला। अब आपका आगे का प्रोसेस क्या रहता है कि इन दोनों इक्वेशन को टकराना है। 3a प्लस b बराबर 13 और 3, सही है ना इक्वेशन, चौबीस बचा ना, एक्स स्क्वायर, अच्छा सॉरी यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 जाएगा ना, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, इसमें 24 में 9 घटेगा तो यहाँ पे 15 बचेगा, ठीक है, 15 बचेगा। अब एक तरीका बचता है कि इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ के या घटा के a और b का वैल्यू निकाल देंगे और दोनों का वैल्यू को जोड़ के बता देंगे। तो जैसे आपको करना है आप वैसे कीजिए, लेकिन आपको एक तरीका बता देते हैं वैल्यू सोचने वाला, ठीक है। अगर सोच पाए तो ठीक, नहीं तो इन दोनों को भिड़ा दीजिएगा। यहाँ पे 3a प्लस b बराबर 13 है, और यहाँ पे 3b प्लस a बराबर 15 है, और a प्लस b का वैल्यू जो है -7 है, -23 है, 7 है और 23 है, ठीक है। अब देखो जी, अब a प्लस b का वैल्यू अगर 23 होगा तो a और b का अलग अलग वैल्यू बड़ा होगा, और उनको जब यहाँ रखेंगे तो जोड़ के 13 और यहाँ 15 नहीं आएगा, यहाँ पे 15 के जगह पे कुछ बड़ा डिजिट आएगा और 13 के जगह पे कुछ बड़ा डिजिट आएगा। तो ये तो तय हो गया है कि 23 तो a प्लस b का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं 7 में। तो क्या 7 को हम कई तरीक़ा से तोड़ सकते हैं। तो जो सबसे पहला बेसिक मेथड याद आता है वो 7 को हम 3 और 4 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यही a का होगा और b का होगा, देखिए 6 और 1 भी हो सकता है, लेकिन 3 और 4 क्यों तोड़े, क्योंकि उससे मेरा 13 और 15 सेटिस्फाई कर सकता है। 6 को अगर हम a का वैल्यू मान लो, इसका 6 और 1 भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम a का वैल्यू को 6 रखें तो यहीं पे हो जाएगा 6 तिया 18। अगर हम b का वैल्यू 6 रखें तो यहीं पे हो जाएगा 6 तिया 18। तो ये इक्वेशन 15 से ज़्यादा वैल्यू देगा अगर हम 6 रखेंगे तब, ठीक है, समझिए बात को। तो अगर यहाँ पे हम 3 रखें तो a का वैल्यू 3 तिया 9 और b का वैल्यू 4 13, यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अगर हम a का वैल्यू यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 तिया 12 और b का वैल्यू 3, 12 3 15 नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 सेटिस्फाई किया। क्या सेम चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई करता है, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4, तो a का वैल्यू 3 यहाँ रहेगा और यहाँ पे 4 तिया 12, 12 और 3 15 सेटिस्फाई कर गया। तो ये वाला तरीका ना जरूर सोचिएगा आप, ठीक है। तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4 और 4 और 3 7, ये ना ऑप्शन ही आपको बता देगा, क्योंकि a और b का वैल्यू जोड़ के नेगेटिव होने का चांस यहाँ से तो नहीं है, नहीं है। तो ये बात आप समझिएगा। बहुत अच्छा लेवल का सवाल आता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे सेम x माइनस 3 से ही दोनों को भाग दिया गया है। हो सकता है ये डिवीजर अलग अलग होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में x का वैल्यू रखना है। अगर जो इसके लिए है वो इसमें रखेंगे, जो इसके लिए है वो इसमें रखेंगे, अलग अलग होगा तो अलग अलग होगा, ठीक है। बात समझ में, एकदम ध्यान से समझते जाइए। ये 2 सवाल देखिए। ये सब सवाल ना
कैलकुलेशन बेस्ड है, फॉर्मूला पे बेस्ड है, लेकिन इनको ना कई तरीक़ा से बनाया जाता है। अलजेब्रा में हम आपको क्या बोले शुरुआत में, बहुत तरीका का सवाल पूछा जा सकता है कि देख के आपके दिमाग का तोता उड़ जाएगा एग्जाम में अगर आ जाएगा तो, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट सही है तो आप बना के आएंगे। तो बहुत वैरायटी का सवाल पूछा जा सकता है। हम लोग एक एक्सपेक्टेड टाइप को देख रहे कि ऐसा अगर आया तो ऐसा हो सकता है। बाकी बात आपको ध्यान से पढ़ना होगा थ्रू आउट। अभी भी वक्त है कि अगर आपका अलजेब्रा वीक है तो हम जो भी आपको कोर्स में बताए हैं आप पूरा देख जाइए। भले आप वीडियो का स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है तो ए स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा ए सी माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। तो अब देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है तो इसका 2-3 चीज़ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहला बात कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, एक आपको ये याद रखना है। दूसरा, अगर ये कंडीशन है तो a बराबर b बराबर c, ये तीनों आपस में क्या होता है सर, बराबर होता है। ठीक है, ठीक होता है ना? नहीं, क्या होता है इसमें, a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये कंडीशन होता है। इसके अलावा और भी कंडीशन है, बट अभी उतना टाइम नहीं है कि डिस्कस किया जा सके, लेकिन हम आपको एक सलाह देते हैं कि आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर नहीं आता है तो, ठीक है, अभी टाइम है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए कि इस सवाल को तोड़ेंगे कैसे। दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 और पूछा है ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 3 बराबर क्या होगा। देखो तो भाई मेरे, इसको उसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 3। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको दिख रहा है, ए का टर्म और बी का टर्म और 3 भी दिख रहा है। सी को इधर उधर करना होगा। देखो, अगर इस हर एक टर्म को, इसके 1 2 3 4 और इधर सबको हम ए बी सी से डिवाइड कर दें, इसको भी ए बी सी से, 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 तो 0 को ए बी सी से भागा देंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, मतलब इसको जब ए बी सी से भागा देंगे तो भाई ए क्यूब, ए से एक क्यूब कट जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बट्टा बी सी प्लस बी क्यू को ए बी सी से भाग देंगे तो बचेगा बी स्क्वायर बट्टा ए सी, ठीक है, प्लस सी क्यू को ए बी सी से भाग देंगे तो सी सी आपका कट जाएगा, सी स्क्वायर बट्टा ए बी बचेगा, और माइनस 3abc को ए बी सी से भाग देंगे तो माइनस का 3 बचेगा बराबर का 0। अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 3, तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी और माइनस 3 ये चाहिए, तो इस वाला टर्म को उधर लेके जाना होगा। मतलब हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस का 3, और ये सी स्क्वायर अपॉन ए बी वाला को उधर ले जाएंगे तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। यही आपसे पूछा है, किधर है, माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये वाला है। ठीक है, देखिए सी क्यूब भी है वहाँ पे, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो बहुत सवाल को बहुत तरीक़ा से बनाया जा सकता है। इसको देखिए, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन देखिए, 2 है, 4 है, 5 है, 3 है, वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, वैल्यू पुट करने समय आपको सावधानी रखना है कि वैल्यू सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। अब अगर हम इसको बेसिक से बनाने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बेसिक से नहीं बनाते हैं। अगर हम क्या ऐसा ए बी और सी का वैल्यू रख दें कि दोनों तरफ सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो अगर हम a बराबर b बराबर c बराबर 1 कर दें तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और 3 6, और इधर भी देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और 3 दूना 6, दोनों तरफ सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी
का वैल्यू क्या होगा, 1 + 1 + 1 3 हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछा जाएगा भाई मेरे। इसके अलावा और भी बहुत वैरायटी का सवाल आपसे पूछा जा सकता है जो कि अभी करवाना संभव नहीं है। ये एक रिवीजन टाइप से हुआ, आपका प्रैक्टिस भी हो गया 20-24 सवाल। आपको ना बेसिक आना चाहिए, आपको बेसिक आना चाहिए। अलजेब्रा में बहुत वैरायटी है, बहुत तरीका से एक सवाल को बनाया जा सकता है। तो अगर आपको अलजेब्रा पे पकड़ बनाना है, आप चाहते हैं कि जो 4-5 सवाल एग्ज़ाम में आए वो बन जाए, तो कम से कम इसके लिए आपको 200 से 250-300 सवाल प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके ये चीज़ होगा। और अभी 200-250 सवाल प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे होगा, कौन से टॉपिक पे होगा बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। तब तक आप लोग जो है कंप्लीट वीडियो को देखिएगा शुरू से लेके आखिरी तक, और वीडियो को शेयर जरूर मार दीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।